You have class mentally. You have to listen each and every word with focus, with attention कि टीचर क्या बोल रहे हैं. ओके. हमारे पास असाइनमेंट भी है, हमारे पास पीडीएफ्स भी हैं, सब कुछ. सभी बच्चे रेडी होने चाहिए असाइनमेंट नोटबुक पेन के साथ. असाइनमेंट नोटबुक पेन के साथ. शाबाश. तो सबसे पहले देखो बेटे, टीचर इज टेलिंग यू अबाउट समथिंग अबाउट दिस चार्ज. कोई बच्चा बोलता है सर ये क्या होता है चार्ज. तो लेट मी टेल यू बेटे, जिसका इलेक्ट्रिसिटी बना होता है उसको चार्ज बोलते हैं. और बनाने वाले की इंग्लिश क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट. कंस्टिट्यूएंट. कंस्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब बच्चा बोलेगा सर ये वही इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में अप्लायंसेस को चलाती है. द आंसर इज यस. और यही इलेक्ट्रिसिटी होती है जो हमारे घर में रन्स दी अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. सर अप्लायंसेस का क्या मतलब, जैसे टेलीविजन, जैसे हीटर, जैसे गीजर, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, जैसे बल्ब, इन सभी को जो भी चीज रन करती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी खुद किसकी बनी होती है, दैट इज चार्ज. तो चार्ज इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नंबर वन. यही इसकी डेफिनेशन है. गॉट इट. लेट्स डिस्कस अनदर पॉइंट हियर. सेकंड पॉइंट, सर ये चार्ज ज्यादा होता है या कम होता है, इसको हम कैसे मापते हैं. तो मैं अपने बच्चों को बोलूंगा बेटे मिल्क को कैसे मापते हैं. मिल्क को बच्चा बोलेगा सर लीटर्स के साथ मापते हैं. उन जो मिल्क मैन होता है उसके पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, वो 1 लीटर का हो सकता है. तो उस लीटर की मदद से वो हमें बता देता है कि आपके पास टोटल मिल्क 10 लीटर हो गया या 5 लीटर हो गया. तो लीटर क्या है, यूनिट ऑफ मेजरिंग द मिल्क. इसी तरह से अगर हमें चार्ज को मेजर करना है, चार्ज when it is measured with the help of its unit, तो उसकी यूनिट भी यूज करनी पड़ती है. दूध की यूनिट क्या होती है, दूध को मापने की यूनिट लीटर, एल से लिखते हैं. और चार्ज की वो यूनिट होती है क्यूलम. सभी बच्चों ने याद रखना है क्यूलम. और क्यूलम का सिंबल होता है सी. सी. गॉट इट. अब यहां पर कोई बोर्ड बच्चा मेरे को बोलेगा सर मान लीजिए कोई ए बॉडी है, उसके ऊपर 10 कूलम का चार्ज है, और कोई बी बॉडी है उसके ऊपर 9 कूलम का चार्ज है. तो आपका क्या मतलब है कि ये ए के ऊपर जो चार्ज है क्यू ए, दैट इज लार्जर देन क्यू बी. द आंसर इज यस. दैट मीन्स सी इज द यूनिट ऑफ द चार्ज. ओके. यूनिट क्या होता है, जिसकी मदद से हम किसी चीज को मापते हैं. जैसे लीटर की मदद से मिल्क को मापा. सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ चार्ज यूनिट कूलम वी कैन मेजर द चार्ज, कि वो चार्ज ज्यादा है या कम है. राइट. और थर्ड लर्निंग पॉइंट आज हम सीखते हैं बेटे. थर्ड लर्निंग पॉइंट है, ये चार्ज की कितनी टाइप्स हैं. थर्ड लर्निंग पॉइंट, टाइप्स. और इस टाइप को हम बोल सकते हैं दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स. टू टाइप. सर कौन सी टाइप्स आएंगी, एक को बोलेंगे पॉजिटिव, एक को बोलेंगे नेगेटिव. और अगर अच्छा वर्ड लगाना है सभी बच्चों ने, प्रोफेशनल वर्ड लगाना है, तो उसको टाइप्स की बजाय चार्ज की पोलैरिटीज बोलना चाहिए. पोलैरिटीज.
चार्ज की कितनी पोलैरिटीज हो सकती हैं? दो हो सकती है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके। अब बच्चा कहता है सर ये हमने, आप बता सकते हो कोई प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल? तब मैं उसको बताऊंगा बच्चे, आपकी कार के अंदर एक बैटरी लगी होती है, कार की बैटरी। कभी भी आप अपने कार का बोनट खोल के देखो, उसमें बैटरी लगी होती है। तो उस बैटरी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं। एक होता है ब्लू कलर का या ब्लैक का भी होता है कभी कभी। दूसरा होता है रेड टर्मिनल। ओके। जो रेड होता है वो हमेशा पॉजिटिव को बताता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और बेटे जो ब्लू होता है ना, वो नेगेटिव को बताता है, इसके ऊपर नेगेटिव। हमेशा याद रखना, पूरे वर्ल्ड में ये कलर फिक्स है, रेड फॉर पॉजिटिव, ब्लू फॉर नेगेटिव। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, नेगेटिव के लिए ब्लैक कलर भी चल जाता है, दोनों कलर चलते हैं, ब्लू एंड दोनों चलते हैं नेगेटिव के लिए। ठीक है। जिन बच्चों को इतने पॉइंट समझ आ गए हैं वो टीचर को फीडबैक देंगे। इफ यू हैव रियली अंडरस्टूड दिस मच, प्लीज रेज योर राइट हैंड। प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। फीडबैक जरूरी है ना बच्चे? आप फीडबैक नहीं दोगे तो मेरे को बताओ। डाउन डाउन, थैंक यू थैंक यू। अब हम आगे बढ़ेंगे, शाबाश। इससे निकलते हैं बाहर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखो, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ नेचुरल फिनोमेना, सेफ्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज। टीचर अभी अभी आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में काफी सारी बात बता दी है आपको मैंने। ठीक है। और उसके बाद ये क्या कर रहा है, लाइटनिंग। लाइटनिंग देखो, लेट मी टेल यू, ध्यान से सुनना। जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स, उसमें क्लाउड्स के अंदर डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं बेटे। जैसे कि, ओहो, जैसे कि हमारे पास एक लेयर उसमें हायर पोटेंशियल पर हो जाएगी पॉजिटिव, और एक लेयर उसमें लोअर पोटेंशियल पर हो जाएगी नेगेटिव। तो जब लोअर और हायर पोटेंशियल की लेयर्स क्लाउड में आ जाती हैं, तो इस क्लाउड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, कहाँ पर बेटे, इन दोनों लेयर्स के बीच में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले, ये मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो जाते हैं। और उसके लिए साइंटिफिक वर्ड हम यूज करते हैं, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन। जैसे ही आयोनाइजेशन मॉलिक्यूल्स की होती हैं, तो आसमान में बिजली कड़कती है बहुत हाई एनर्जी की। तो ये जो बिजली कड़कती है ना बेटे, ऐसे बिजली कड़कती है, तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अगर ये लाइटनिंग, अगर ये लाइटनिंग किसी खेत में गिर जाती है, तो सारी की सारी क्रॉप्स जल सकती हैं। ये इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। क्रॉप्स बर्न हो सकती हैं, सारी फसल जल सकती है। इसके बिना किसी पर्सन के ऊपर गिर जाए तो उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है। इसके बिना किसी बिल्डिंग के ऊपर गिर जाए, बिल्डिंग के ऊपर, तो कोलैप्स हो सकती है, बिल्डिंग पूरी की पूरी गिर सकती है, कोलैप्स। किसी एनिमल के ऊपर गिर जाए, भैंस के ऊपर, गाय के ऊपर, तो उसको, जैसे बफेलो के ऊपर गिर जाए तो उसको, उसका कोई बॉडी का ऑर्गन मार सकती है, पैरालाइज कर सकती है। तो देखो, फसलें जला सकती है, डेथ करवा सकती है बंदे की, बिल्डिंग गिरवा सकती है, और हमारे मवेशियों को नुकसान पहुंचा सकती है। दैट मीन्स इस लाइटनिंग से बचाव करना जरूरी है। कैसे बचाव करते हैं मैं बाद में बताऊंगा आपको। इसी तरह से हमारे पास एक और नेचुरल कैलेमिटी है, कुदरती आफत। कुदरत की प्रोसेस के द्वारा कोई नुकसानदायक प्रोसेस हो, उसको हम बोलते हैं कुदरती आफत। तो वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को हम हिंदी में अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं भूचाल आ जाना। ठीक है।
ये इसमें होता क्या है, व्हाट, बेटे याद रहे, ध्यान से सुना। हमारी ये जो जमीन है ना, जिस ये मिट्टी, उसके ऊपर हमने ये घर बना लिया अपना, राइट। तो ये घर हमारा एकदम से गिर सकता है, हमारी पूरी की पूरी कोठी गिर सकती है। कैसे गिर सकती है, ध्यान से सुनो। ये जो हमारी जमीन है, जिस जो क्रस्ट है, उसके नीचे रॉक्स की लेयर्स होती हैं, चट्टाने ऐसे अटकी होती हैं, ठीक है, रॉक्स, प्लेटोनिक रॉक्स बोलते हैं इसको। ये जो रॉक्स है उसके ऊपर मिट्टी होती है, उसके ऊपर हमारा घर होता है। तो रॉक्स के किनारे एक दूसरे से अटके हुए होते हैं, देखो ऐसे दोनों रॉक्स ऐसे अटकी हुई हैं आपस में। तो कई बार क्या होती है, ये रॉक्स आपस में स्लिप कर जाती हैं। जैसे ये रॉक इधर को स्लिप कर गई, ये नीचे को गिर गया, ये इधर को चले गया। ऐसे करने से जब म्यूचुअल स्लिपिंग होएगी रॉक्स की, म्यूचुअल स्लिपिंग, तो इसका मतलब है रॉक्स की, रॉक चट्टानों में आपसी म्यूचुअल स्लिपिंग होने से ये जो मिट्टी होती है हमारी सॉयल, इसका नीचे से बेस ही हिल गया, और धरती में एकदम से कंपन आती है, ट्रेम्बलिंग, ठीक है। ट्रेम्बलिंग करने से जब किसी चीज का बेस ही खराब हो जाए, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती, तो जान माल का नुकसान होता है, हमारी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और इंसानों की डेथ होती। बड़े बड़े दुख से कहना पड़ता है, डैफोडिल के बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, क्लास में घूमी जा रहे हैं। प्रिंसिपल मैम प्लीज नोट करें, आप ज्वाइन करो, और 8th F को अपनी आंखों से देखो। ऑल द स्टूडेंट्स आर रोमिंग इन द क्लास, दे आर नॉट अटेंडिंग द लेक्चर। ओके बेटे, तो अब हमारे पास ये था एक चीज। आगे देखते हैं हमने क्या सीखा। शाबाश, ये हमारा बेटे। नेक्स्ट देखते हैं क्या फोटोज है। देखो टीचर ने क्या लिखा है नेक्स्ट फोटो में। टीचर ने लिखा है चार्ज का डेफिनेशन, वो आपको टीचर पहले ही बता चुके हैं। क्या बताया बेटे मैंने आपको पहले ही, कंस्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये वर्ड याद रखना है, इसकी स्पेलिंग याद कर लो। कंस्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज बोलते हैं, बिजली को बनाने वाले पार्टिकल्स, ओके, कंस्टिट्यूएंट्स प्लूरल। और बॉडी की स्टेट, ध्यान से सुनो, अगर यहां पर बात करने लगे हैं बॉडी की स्टेट, मान लीजिए ए बॉडी है, ए बॉडी, उसके पास मैंने टोटल पॉजिटिव चार्ज काउंट करा, और वो निकला मान लीजिए 15 कूलम। टोटल नेगेटिव चार्ज भी काउंट करा, मान लीजिए वो निकला 12 कूलम। तो दोनों का कंपटीशन हुआ, 15 वाला ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा ए इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज उस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बोलूंगा जिसमें कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है नेगेटिव के मुकाबले। इसी तरह से मैं एक और बॉडी लेता हूं, सपोज करो मेरे पास बी बॉडी है, उसमें मैंने टोटल पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट करा, मान लीजिए वो था 10 कूलम पॉजिटिव, और नेगेटिव था मान लीजिए नेगेटिव वाला 12 कूलम। तो मैंने दोनों का कंपटीशन करा, नेगेटिव वाला ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा बॉडी बी इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली, ओके। अब तीसरी बात देखो बेटे, थर्ड थिंग, मान लीजिए एक सी बॉडी है, उसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज काउंट करा, वो था मान लीजिए 10 कूलम पॉजिटिव, और नेगेटिव कैलकुलेट करा, उसकी टोटल वैल्यू 10 कूलम थी। तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो इक्वल आने पर सी बॉडी के ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज बोला जाएगा, ना नेगेटिव चार्ज बोला जाएगा। हम इसके लिए एक नया वर्ड यूज करते हैं, सी बॉडी इज न्यूट्रल। ध्यान से देख लो, टीचर ने कौन से वर्ड यूज करे, न्यूट्रल, और कौन सा यूज करा, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और कौन सा यूज करा, नेगेटिवली चार्ज्ड। ये हमने याद करे बेटे, ठीक है, शाबाश।
अब टीचर ने ये अपने बच्चों को समझा दिया, ये भी समझा दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो बेटे, थर्ड पॉइंट में मैं आपको दिखाने लगा हूं, ध्यान से देखो क्या थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, डिटेक्शन। और ये क्या लिखा हुआ है बेटे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये मैं अपने बच्चों को समझाने लगा हूं क्या है ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ध्यान से सुनो, ये एक ऐसी डिवाइस है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या डिवाइस है, ये दो काम करती है। पहला काम तो ये करती है, ये हमें बता देती है बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट। क्या बॉडी चार्ज्ड है और न्यूट्रल है, क्या वो चार्ज है या न्यूट्रल है, ये हमें बता देता है। दूसरा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक और काम भी करता है। वो क्या काम करता है, ये हमें बता देता है कि जो एक ही तरह के चार्जेस होते हैं वो दोनों आपस में दूर दूर भगाते हैं एक दूसरे को। यानी पॉजिटिव चार्ज को दूर दूर भगाएगा, रिपल्शन। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज दूर दूर भगाएगा, रिपल्शन। यानी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हमें यह बता देता है सिमिलर पोलैरिटी चार्जेस, सिमिलर पोलैरिटी चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। ये एक ऐसी डिवाइस है जो ये काम कर देती है। अब कोई बच्चा मेरे से पूछता है सर ये काम ऐसे करती क्यों है, किस तरह से हमें करके बताओ। बेटे एसएफ के स्टूडेंट्स को बोला जाएगा कि वो सिंसियरली पढ़े। बाकी सारे सेक्शन अच्छे से पढ़ने लग गए। डैफोडिल के बच्चे कितने अच्छे से पढ़ने लग गए, अब देखो थोड़ा सा मैंने बोला कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। रोज के बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लोटस के बच्चे अटेंटिवली। लेकिन एसएफ सेंट्रल लाइन तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तो बेटे अब ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसा होता है, ध्यान से सुनो। हमारे पास एक मेटल की टी होती है, ध्यान से सुनना, मेटल की टी। ओके, और इस मेटल की टी को इस कांच की बोतल में फिक्स कर देते हैं कॉर्क लगा के, कांच की बोतल में। ठीक है, और इस कांच की बोतल से यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, यानी हवा बाहर खींच लेते हैं, इसमें से हवा बाहर खींच लेते हैं और सील कर देते हैं पूरा। ये क्या है, मेटल। और बात सुनना, ये जो टी शेप की मेटल लगाई हमने, इसके आखिरी किनारे में, ध्यान से सुनना, इसके आखिरी किनारे में यहाँ पर हम दो पतले पतले मेटल के फॉयल चिपका देते हैं। फॉयल, ये ब्लैक वाले क्या लटकाए हैं टीचर ने, मेटल फॉयल, जैसे कि सिल्वर मेटल के फॉयल। फॉयल क्या होता है, कभी आपने हलवाई की दुकान से बर्फी लेकर खाई है ना, तो बर्फी के ऊपर एक सिल्वर का फॉयल लगा होता है पतला सा। वो अलग से भी मिल जाते हैं मार्केट से। आप किसी भी मार्केट में जाके सिल्वर फॉयल या कॉपर फॉयल खरीद सकते हो। ठीक है, आमतौर पर हम इसको सिल्वर का लेंगे या कॉपर का लेंगे, प्रेफरेबली सिल्वर का लेंगे। तो यहाँ पर हमने दो फॉयल आपस में लटका दिए, राइट, चिपका दिए मेटल के साथ, सेलो टेप के साथ। अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनना। मान लीजिए मेरे पास ये बॉडी है, ये बॉडी मेरे को समझ में नहीं आता चार्ज है या नहीं चार्ज। ठीक है, तो मैं इस बॉडी को अपने अपने हाथ में पकड़ूंगा, लेकिन मेरे हाथ में ग्लव्स डाले होने चाहिए, ग्लव्स। ओके, लेदर के ग्लव्स या रबड़ के ग्लव्स, और ऊपर से रबड़ के ग्लव्स भी सूखे होने चाहिए। मैं उसको अपने हाथ से पकड़ा और इस बॉडी को मैं इसके साथ टच कर दूंगा, किसके साथ, मेटल की टी के साथ। ध्यान से सुनो, जैसे ही मैंने इसको मेटल की टी के साथ टच करा, मान लीजिए ये टच कर दिया, ओके, तो टच करने से अगर तो ये फॉयल ऐसे ही रहे, बिल्कुल भी नहीं हिले, ऐसे ही रहे, तब तो ये बॉडी अनचार्ज। याद रहे, ये फॉयल एज इट इज रहे, बिल्कुल ऐसे ढीले से लटके रहे, एज इट इज, तब ये ए बॉडी है, वो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, ना वो पॉजिटिवली चार्ज है ना नेगेटिव। पर मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता,
याद रहे, जैसे ही मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इसके साथ टच करा, ये ए बॉडी को यहाँ टच करा, ये टी के ऊपर आया, टी से नीचे चला गया चार्ज, और यहाँ से फॉइल्स के ऊपर चला गया। फॉइल बहुत लाइट वेटेड होते हैं, और ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे, ये इधर इधर को जाएंगे। इसका मतलब ये जो फॉइल है ना हमारे ब्लैक कलर वाले, इनकी शेप ऐसे हो जाएगी स्ट्रॉट, ये एक दूसरे को रिपेल करके ऐसे खड़े हो जाएंगे, दूर दूर जितना जा सकते हैं ऐसे स्टॉट हो जाएंगे, बजाय ये सॉफ्ट पोजीशन के ऐसे स्टॉट हो जाएंगे, क्योंकि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहां से हमें ये भी पता लग गया कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, और ये भी पता लग गया कि बॉडी ए के ऊपर बॉडी ए जो है हमारी चार्ज्ड है। इस तरह से हमने ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप समझा। जिन बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड, फीडबैक चाहिए गर्ल्स में। ओके, शाबाश, बहुत अच्छे। अब टीचर ने यहाँ क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरएक्शन कह रहे हैं टीचर। इंटरएक्शन का तो हमें पता ही लग गया, सिमिलर चार्जेस पहले चल। अगर डिससिमिलर चार्जेस हो, कौन से हैं? एक चार्ज पॉजिटिव हो बेटे, एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये हमेशा एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं। इसको हम बोलते हैं डिससिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। डिससिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट। एक बच्चा कहता है सर ये तो बिल्कुल वैसी बात होगी जैसे मैग्नेट में हमने पिछले साल पढ़ा था, दो मैग्नेट्स हैं नॉर्थ साउथ, अगर उनके साउथ नॉर्थ पास पास कर दें तो रिपेल करते हैं, लेकिन अगर एक मैग्नेट का साउथ और दूसरे का नॉर्थ पास कर दें तो ये अट्रैक्ट करते हैं। डिससिमिलर मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट, सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स रिपेल। वैसे ही डिससिमिलर इलेक्ट्रिक चार्जेस अट्रैक्ट, और सिमिलर सिमिलर इलेक्ट्रिक चार्जेस रिपेल, या दोनों सिमिलर चार्जेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो भी रिपेल करेंगे। ओके, किसी बॉडी को चार्ज करने का क्या तरीका है, मेथड ऑफ चार्जिंग, ध्यान से सुनो बेटे, मेथड ऑफ चार्जिंग है, ध्यान से सुनो, ये कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई बॉडी है ए, और ये बॉडी है बी, ये दोनों बॉडीज प्रेजेंटली न्यूट्रल हैं, मैं इनको चार्ज करना चाहता हूं, तो दोनों बॉडी को एक दूसरे के साथ ऐसे रब कर दो, रब करके हटा दो, यानी रब करके दूर दूर कर दो, रब, रब्ड एंड सेपरेटेड, तब इस बॉडी, एक बॉडी इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ओके, लेकिन एक बात याद रहे, जिन दो बॉडीज को आपस में रब करना है ना, उनका नेचर अलग होना चाहिए। जैसे जैसे एक बॉडी वूल की हो और दूसरी बॉडी प्लास्टिक की हो, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे ये भी लकड़ी हो ये भी लकड़ी हो, तब तो नेचर सेम होगी, ये तब नहीं होगी ये इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी बोथ बॉडीज विच आर टू बी रब्ड शुड बी ऑफ, शुड बी ऑफ डिफरेंट नेचर, यानी उनका कंस्ट्रक्शन मटेरियल अलग अलग होना चाहिए तब। और कोई एग्जांपल, जैसे ए बॉडी हो ग्लास रॉड, ठीक है, और बी बॉडी हो कोई बैलून हो, हमारा गुब्बारा हो, बी बॉडी, इनको आपस में ऐसे रब करके सेपरेट करोगे तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी एक नेगेटिव। ये किसी भी बॉडी को चार्ज बनाने का तरीका होता है, ठीक है। और लास्ट में देखो एक एक्टिविटी लिख रखी है, और ये सभी आपने क्लास में करी होती है, कि एक लड़का है, ध्यान से देखो क्या करता है ये लड़का, ये लड़का है, और इस लड़के के जो, इसको तेल तेल लगाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, ना तो इसके बालों पे ऑयल है, ना ही इसके बालों पे वाटर है, बिल्कुल ड्राई हेयर है, ड्राई हेयर। तो ये क्या करता है लड़का, इसके हाथ में एक प्लास्टिक का कॉम्ब है, प्लास्टिक कॉम्ब, ये प्लास्टिक कॉम्ब से अपने बालों को कॉम्बिंग करता है, बार बार कॉम्बिंग करता है, अपने बाल सेट कर लेता है, कॉम्बिंग।
तो दोनों की रबिंग होगी ना, एक बाल है एक कॉम्ब है, दोनों की नेचर अलग अलग होगी, सो दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड सेपरेटेड। तो इस कॉम्ब के ऊपर चार्ज आ जाता है बेटे, तो कॉम्ब के ऊपर चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब इस कॉम्ब के ऊपर जब चार्ज आ गया, तब हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो, इस कॉम्ब को ऐसे चार्ज करके एक टेबल के पास ले आते हैं, लकड़ी के टेबल के पास, या कांच का टॉप होना चाहिए, उसके ऊपर छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखते हैं, कागज के टुकड़े, बहुत छोटे छोटे पेपर बिट्स। कोई बच्चा बोलेगा सर इसका साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। ये जो मैं जिस मार्कर से लिख रहा हूं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, जो इतना, जितना मेरी फिंगर का जो नाखून है, उस नाखून से 1/4, नाखून के साइज का 1/4 साइज इस पेपर बिट्स का साइज होना चाहिए। अब इस कॉम्ब को बिल्कुल पास लेकर आएंगे, तो ये कॉम्ब इस पेपर बिट्स को उठा लेगा, क्योंकि ये जो कॉम्ब है खुद क्या है, चार्ज्ड है, और पेपर बिट्स क्या है, अनचार्ज्ड। उनको अट्रैक्शन शो करेगा, ये पिकअप कर लेगा बेटा, ठीक है। तो ये वो एक्टिविटी लिखी हुई है जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारा जो कॉम्ब है वो चार्ज्ड है। मान लीजिए कोई दूसरा बच्चा कॉम्ब लेकर आता है, वो उसके पेपर बिट्स नहीं उठा पाता, इसका मतलब है उसका कॉम्ब चार्ज्ड नहीं है, उसने ये वाली प्रोसेस नहीं करी कि अपने कॉम्ब को, प्लास्टिक के कॉम्ब को बालों के साथ ऐसे रबिंग नहीं करी बार बार। अगर रबिंग नहीं करी तो वो चार्ज नहीं होएगा। याद रहे कंडीशन क्या है, ना तो इंसान के बालों को तेल लगा होना चाहिए, ना ही पानी लगा होना, इट शुड बी ऑयल फ्री, इट शुड बी वाटर फ्री। इस तरह से टीचर ने आपको समझाया। तो जिसको ये पूरा पेज समझ आ गया, प्लीज वेव योर हैंड, प्लीज वेव योर हैंड, जल्दी करो, फीडबैक दो। ओके, अब देखो आगे, इसी तरह से और क्या दिखाया टीचर ने, डेफिनेशन ऑफ चार्ज में करवा चुका हूँ, अनचार्ज भी बता चुका हूँ, न्यूट्रल, गोल्ड लीफ बता दिया आपको, ओके, रिपेलिंग भी बता दी, मेथड ऑफ चार्जिंग ये नहीं बताया, इंडक्शन और कंडक्शन। तो ध्यान से सुनो, इंडक्शन और कंडक्शन समझाने लगा हूं अपने बच्चों को, याद रहे, योर अटेंशन। मान लीजिए ए बॉडी क्या है, ए बॉडी है चार्ज्ड, ए बॉडी क्या है, चार्ज्ड, और इसको बी बॉडी के साथ मैंने बिल्कुल टच कर दिया, और वो बी बॉडी अनचार्ज्ड थी, बी बॉडी क्या थी शुरू में, अनचार्ज्ड। तो जैसे इनको मैं यहां से टच कर दूंगा, याद रखे टच करना जरूरी है, तो ए बॉडी से चार्ज जो है वो बी बॉडी की तरफ भी ट्रांसफर हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को सेपरेट करूंगा, तो ये दोनों ही चार्ज रहेंगे, तो चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ चार्ज का फ्लो हो जाना, बहाव हो जाना, उसको बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन, कंडक्शन वर्ड इंग्लिश के वर्ब कंडक्ट से लिया गया, कंडक्ट से, कंडक्ट का मतलब होता है बहाव, इसी वर्ब से एक और नाउन बनाया हुआ है, कंडक्टर। कंडक्टर, जब बस का कंडक्टर विसल मारता है तभी बस बस चलती है, कंडक्टर, बहाव आ जाता है बस में, फ्लो आ जाता है। इसी तरह से जब ए बॉडी बी के साथ टच होती है, तो चार्ज इधर से चल के बी में भी आ जाता है, कंडक्शन। याद रहे कंडक्शन में टच का होना जरूरी है, मस्ट कंडीशन। अब एक वर्ड और लिखा हुआ है इंडक्शन, वो भी सुन लो, वो भी सुन लो बेटे, इंडक्शन क्या है, योर अटेंशन। इंडक्शन समझाने लगे हैं आपके टीचर, इंडक्शन, इंडक्शन वर्ड इंड्यूस वर्ब से लिया गया, इंड्यूस। अब इसको समझाने से पहले ध्यान से सुनो, मान लीजिए आपकी क्लास में ये दो बच्चे हैं, राइट, ये एक ही बेंच पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये बड़े वाले बच्चे को आज नींद आ रही है,
ओके क्लास में। तो इस ये नींद आ रही है इसको पीरियड के अंदर, उसको देखते देखते साथ वाले बच्चे को भी नींद आने लगी। तो इसका मतलब है छोटे बच्चे के ऊपर भी बड़े बच्चे का असर आ गया। ओके, तो इन इसको बोलते हैं इंड्यूस होना। इंड्यूस का मतलब होता है इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड, पड़ोस का प्रभाव पड़ जाना। ठीक है, आपके पड़ोसी को पंजाबी गाने सुनने का बहुत शौक है, लेकिन आपको नहीं है, वो रोज ही लगाई रखता है। तो आपको धीरे धीरे खुद को भी पंजाबी गाने सुनने का शौक पैदा हो जाए, आप बोलोगे इंड्यूस हो गया, इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड। अब ध्यान से सुना, इंडक्शन को बिजली में हम कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक्स बॉडी है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके पास मैं एक दूसरी बॉडी लेकर आ गया वाई, वो बॉडी अनचार्ज है। ध्यान से एक बात याद रहे, ये इसके नेबरहुड में तो आना चाहिए, इससे टच नहीं करना चाहिए। नॉट टच, नॉट टचिंग, बट नियर बाय, बहुत नजदीक होना चाहिए, नियर बाय। तब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा, और दूर वाले किनारे पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। इसका मतलब है ब्लैक बॉडी के ऊपर रेड बॉडी का प्रभाव आ गया, प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। सभी बच्चों को लिखना चाहिए कॉपियों पर। इंडक्शन का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, मैंने प्रभाव, ऑफ, नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस। एक बात याद रहे, अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाओगे तो नजदीक वाले किनारे पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होएगा, और दूर वाले किनारे पर पॉजिटिव चार्ज। ओके। और एक बात बच्चों याद रखनी है आपने, कि ये जो दोनों चार्ज पैदा हुए हैं, इंड्यूस हुए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये आपस में इक्वल होते हैं, इक्वल होता है इनका मैग्नीट्यूड, जो इंड्यूस हुए। राइट। तो देखो सारे पॉइंट मैंने आपको कवर करवा दिए। जिन बच्चों को कंडक्शन और इंडक्शन समझ आ गया, वो टीचर को फीडबैक देंगे। प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। मेरे 8th SF, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे देखते हैं हमसे क्या पूछना चाहता है। ये सारा मैंने करा दिया आपको। ये लाइटनिंग वाला भी बता चुके, इसने दोबारा क्यों डाल दिया भाई। अच्छा आगे चलते हैं, ये आ गया फोर्थ, ये कौन सा है? ये करा दिया हमने। ये क्या आ गया? हाँ, एक बात अभी अभी टीचर ने आपको सिखाया था कि जो लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग, उसका नुकसान बहुत हो जाता है। राइट, नुकसान हो जाता है, तो उससे बचने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है, वो ऐसे होती है त्रिशूल जैसी। ये त्रिशूल जैसी मेटल की डिवाइस होती है, आगे मैं दिखाऊंगा भी आपको। तो वो बिजली के हार्मफुल प्रभाव से हमें बचा लेती है। आसमानी बिजली जो होती है ना, वो बिल्डिंग्स को गिरने नहीं देती, इंसान की मौत नहीं होने देती। ये वाली बॉडी, मेटल की बॉडी, अपने ऊपर बिजली को लेके जमीन में ले जाती है सारा चार्ज। इस तरह से हमारी बिल्डिंग बच जाती है। ये जो ट्रायंगल वाली बॉडी, ऐसे त्रिशूल जैसी बॉडी दिखा रखी है, इसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। Lightning conductor is a safety device which protect us from the harmful effect of lightning. Lightning का harmful effect जो होता है, उससे हमें बचा लेती है बेटे। ठीक है, ये हमें बताता है। और याद रखना, मान लीजिए कभी लाइटनिंग होने लगी, तो आप कार में जा रहे हो कहीं पर, तो बहुत से बच्चे डर के कार से निकल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं यहाँ पर, विच इज मोर डेंजरस। आपको जब लाइटनिंग हो रही है तो कार के अंदर ही रहना है, इनसाइड कार, वो ज्यादा सेफ होता है। पेड़ के नीचे आओगे तो आप, लाइटनिंग आपके ऊपर गिर सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो पर्सन इज मोर सेफर इनसाइड दी कार। ओके, ये बताया है इसके अंदर। अब हम देखें और जल्दी जल्दी से क्या बोल रहा है हमसे।
ये सारे मैंने, हाँ ये देखो, ये लास्ट वाले दो पॉइंट देखो बेटे, लास्ट वाले दो पॉइंट, इसके अंदर हमसे वो पूछता है कि ये राइटर स्केल क्या है, सिज्मोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट क्या है। ध्यान से सुनना सभी बच्चे, जब कभी अर्थक्वेक आता है तो उसके हिसाब क्यों आता है मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू म्यूचुअल स्लिपिंग ऑफ प्लेटोनिक रॉक्स अंडर द सॉइल। ओके, और वो उससे जमीन के ऊपर कंपन पैदा हो जाती है। वो जो ट्रेम्बलिंग ऑफ द ग्राउंड है, ट्रेम्बलिंग ऑफ द ग्राउंड, वो कितनी ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, कम है, नॉर्मल है या बहुत कम है, उसको मापने के लिए, यानी अर्थ को एक पावरफुल है या वीक है, उसको मापने के लिए एक स्केल यूज कर रखी है, स्केल। जैसे लेंथ को मापने के लिए स्केल होती है मीटर, ऐसे ही अर्थ की इंटेंसिटी को, कि वो कितना ताकतवर है, उसको मापने के लिए एक स्केल यूज होती है। उस स्केल को राइटर साइंटिस्ट ने दिया था, उस साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट देने के लिए उस स्केल का नाम ही राइटर स्केल रख दिया। राइटर स्केल, राइटर स्केल इज द स्केल विच मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। ओके, अगर ये ज्यादा इंटेंसिटी का होगा तो ज्यादा डैमेज होएगा, बिल्डिंग का भी और ह्यूमन लाइफ का भी, राइट, जिसको हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं जान माल का ज्यादा नुकसान होएगा। अब एक और वर्ड है सिज्मोग्राफ, ये भी समझ लो बेटे, सिज्मोग्राफ क्या होता है। ध्यान से सुनो, हमारे पास ना एक ग्राफ, सभी बच्चे देखो, हमारे पास ना बेटे एक ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर। ओके, एक ग्राफ पेपर को हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली लिटाया होता है, और इस ग्राफ पेपर के ऊपर बिल्कुल पास में टच करता हुआ एक पेन सा होता है, बहुत टच, मामूली सा टच करा हुआ एक बहुत अच्छी इंक वाला पेन लटकाया होता है हमने। ओके, सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक पेन। अब जैसे अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक आने से ये पेन इस ग्राफ के ऊपर एक ऐसा ऐसा डिजाइन सा बना देता है, क्योंकि नीचे वाली जमीन कांपती है, तो जैसे ये कांपती है तो ये पेन इसके ऊपर एक ग्राफ बना देता है। उस ग्राफ को अंदाजा लगा के साइंटिस्ट लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये अर्थक्वेक कितना ज्यादा इंटेंसिटी का आया होगा, उससे क्या नुकसान हुआ होगा, कम हुआ होगा या ज्यादा। वो जो ग्राफ इस तरह से बन जाता है उसको बोलते हैं सिज्मोग्राफ। सिज्मोग्राफ उस ग्राफ का नाम है, राइट। तो जिन बच्चों को ये पॉइंट समझ आ गए हैं, राइटर स्केल और सिज्मोग्राफ, टीचर को फीडबैक देंगे, प्लीज रेज योर राइट हैंड। बहुत अच्छे। अब अगर इतना ही आपको अच्छा समझ आ गया, अब मैं आपको इनकी फोटोग्राफ्स भी दिखाता हूँ बेटे, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। ध्यान से देखना सभी बच्चे, ये देखो, ये तो हो गया, चलो ये देखो, ये देखो बेटे, चार्ज बता रखे हैं, पॉजिटिव चार्ज को टीचर ने पॉजिटिव बताया, ठीक है, और ये सारे पॉजिटिव ही दिखा रखे हैं। और वैसे ये अगर मैंने ये डायग्राम अपने हाथ से बनाया होता तो मैं पॉजिटिव के लिए कभी भी ब्लैक कलर ना यूज करता, क्योंकि आपके टीचर ने समझाया है आपको, क्या चीज समझाई है बेटे, पॉजिटिव के लिए रेड कलर यूज करना है, गॉट इट। और क्या चीज समझाई है, नेगेटिव के लिए या तो ब्लैक यूज करना है पेन, या ब्लू यूज करना। ऐसा नहीं है कि ये कन्वेंशन हमारे भारत में ही है, दिस कन्वेंशन इज अडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में ये फॉलो की जाती है कलर्स की, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ अपने बच्चों को, शाबाश। ये देखो, ये देखो, सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होता है और साइडों के ऊपर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। सभी बच्चों ने याद करना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है जो साइडों पे घूमता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है
वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। और ये पूरे का पूरा क्या दिखा रखा है, एटम। ओके। और सेंटर में क्या चीज होती है, पॉजिटिव चार्ज। और देखो एक फोटो, रूल ऑफ अट्रैक्शन, सिमिलर चार्जेस रिपेल इच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट फोटो देखो बेटे, ये देखो यहाँ पर टच करा हुआ है, कंडक्शन। यहाँ पर टच नहीं करा हुआ, बिल्कुल नेबरहुड में है, इंडक्शन, इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड। गॉट इट। और देखो लाइटनिंग दिखाता हूँ आपको कैसे होती है। देखो ये क्लाउड्स हैं, उसमें हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल की लेयर्स हो जाती है, वहां आयोनाइजेशन होती है, और इस तरह से हार्मफुल ह्यूज एनर्जी जमीन के ऊपर आती है, लाइटनिंग। राइट। सभी बच्चे याद रखें, यहाँ टी के बाद ई नहीं पड़ेगा। अगर आपने टी के बाद ई डाल दिया, फिर वो फिर वो डेकोरेशन वाली लाइटनिंग हो जाएगी, जो दिवाली वाली लाइटनिंग होती है। अगर आप इसमें ई नहीं डालोगे तो आसमानी बिजली बनेगी। तो हम ई नहीं डालना, अगर गलती से आपने ई डाल दिया पेपर में, तो आपको वो मीनिंगलेस हो जाएगा आंसर पेपर में। और देखो, ये देखो लाइटनिंग इफेक्ट, अगर जंगल पे गिरेगी तो आग लग सकती है, घर पे गिरेगी तो घर को पूरा, यहाँ से देखो घर, पूरा घर टूट गया, यहाँ से कोठी क्लैप्स हो सकता है। इंसान के ऊपर गिरेगी तो डेथ हो सकती है, फेटल एक्सीडेंट। राइट। अच्छा, और देखो, ये देखो क्या दिखा रखा है। कहता अगर लाइटनिंग होगी तो आपको हमेशा कार के अंदर ही बैठे रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि कार के ऊपर बिजली गिर जाएगी, उसके ऊपर गिरने के चांसेस कम है। पेड़ के नीचे अगर खड़े हो गए तो दैट इज मोर अनसेफ, वहां नहीं खड़ना आपने, आपको कार के अंदर ही रहना है, और आपके बचने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। ठीक है बेटे। और देखो, ये देखो टीचर ने क्या दिखाया, प्लेटोनिक रॉक्स जो होती हैं वो आपस में स्लिप कर गई हैं, और यही अर्थक्वेक का रीजन होता है, म्यूचुअल मूवमेंट ऑफ द रॉक्स अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है। ये देखो सिस्मोग्राफ, ये ऐसे पेन लटका रखा होता है, नीचे ग्राफ पेपर होता है, इस तरह से ग्राफ कुछ आ जाता है, फिर उसको हम लेंस से देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि हमारा अर्थक्वेक कितना पावरफुल था। और उस स्केल का नाम, जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मापता है, राइटर स्केल होता है। राइट बेटे। और इस तरह से आपको ये चैप्टर का थ्योरी सारा समझ आ गया। सभी बच्चे असाइनमेंट पे आओ फटाफट, असाइनमेंट पे। फर्स्ट क्वेश्चन, you have observed a dry day. When you touch the screen of the television or computer monitor, you get a slight shock. कहता आपको किसी दिन क्या होता है, कोई ड्राई, जिस दिन बिल्कुल धूप निकली होती है, ओके, जिस दिन धूप निकली होती है उस दिन आप क्या ऑब्जर्व करते हो, कि आप जब अपने टेलीविजन या कंप्यूटर को टच करते हो अचानक से, तो आपको टच करने से एक हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। कभी कभी कार के हैंडल को टच करने से भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कंप्यूटर की बॉडी चार्ज्ड है और आपकी बॉडी अनचार्ज्ड है। जैसे ही आपने इसको टच करा तो कंडक्शन हो गया, तो ये चार्ज आपकी बॉडी के ऊपर से होता होता जमीन में चला जाता है, ग्राउंड पे। ओके। तो जैसे ही ग्राउंड में चलता है तो इसका मतलब चार्ज को फ्लो करने का रास्ता मिल गया, फ्लो पाथ। हमेशा याद रखना है, जब भी चार्ज को फ्लो करने का रास्ता मिल जाए तो जिस तो हमेशा करंट बन जाता है, और जब करंट आपकी बॉडी से निकलेगा तो इलेक्ट्रिक शॉक तो आपको लगना ही है। थोड़ा सा लगता है, क्योंकि हमने कौन सा इस कंप्यूटर को ऑन कर रखा होता है। ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर चार्ज होता है, आपकी बॉडी के थ्रू ग्राउंड चला जाता है, जैसे ही चार्ज को फ्लो पाथ मिलता है तो करंट बन जाता है, और आपकी बॉडी को हल्का फुल्का करंट लगता है।
फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू टू सिमिलर बॉडीज रब एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस? जब दो बॉडीज को हम, ध्यान से सुनो, ए बॉडी और बी बॉडी, दोनों की नेचर डिफरेंट होनी चाहिए। नेचर डिफरेंट, अगर एक वूल की है तो एक कांच की होनी चाहिए। नेचर डिफरेंट होनी चाहिए। इनको रब रब करके सेपरेट करा। एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरी के ऊपर नेगेटिव आ जाता है, बराबर बराबर का। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनो, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाती है वो नेगेटिव बनती है। इनको रबिंग करने के बाद ए बॉडी के इलेक्ट्रॉन बी के पास चले जाते हैं। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन स्नैच करने में कामयाब हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स, कौन सी चीज? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जिसकी, जो छीनने में कामयाब हो जाएगी वो नेगेटिव चार्ज बनेगी। तो इट मींस इफ द टीचर इज सेइंग बी इज नेगेटिव चार्ज, दैट मींस बी बॉडी हैज स्नैच्ड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बॉडी। ओके, ये कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स प्रेजेंट बिटवीन टू चार्जेस? जब चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, चाहे वो रिपल्शन का हो चाहे वो अट्रैक्शन का हो, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बेटे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंस व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर? वेरी सिंपल, जब उनको रब करके सेपरेट करेंगे तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मिल जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। ठीक है, एटम क्या होता है बेटे, याद रखना। सभी बच्चों ने बोलना है, अगर आपसे पूछे कि एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, एटम हो पूछ ले, चाहे चाहे उसको न्यूट्रल बोलना है, नो नो नेट चार्ज। ओके, अगर मॉलिक्यूल पूछ ले, मॉलिक्यूल, तो भी न्यूट्रल लिखूं। अगर केटायन पूछ ले पेपर में आपसे, केटायन, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बोलूं। अगर एनायन पूछ ले तो नेगेटिव चार्ज बोलूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। इलेक्ट्रोस्कोप वाला मैंने आपको करा दिया। 7th क्वेश्चन, ये भी आप कर सकते हो खुद से। 8th क्वेश्चन में देखो, इंडक्शन और कंडक्शन का बताना है। जो बॉडी टच कर रही है वहां पर कंडक्शन, जो अनटच्ड है वो इंडक्शन। राइट बेटे। और इस तरह से हमारा लास्ट क्वेश्चन देखो, लाइटनिंग कंडक्टर वाला। आप कहोगे हमारे पास एक ये बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर हमने ये मेटल की रॉड लगा दी और उस मेटल की रॉड को जमीन के अंदर ले गए। राइट, लेकिन साथ ही साथ एक बात और याद रखनी है, जो ये रॉड जमीन के अंदर जाएगी इसकी साइडों पर प्लास्टिक की पाइप भी लगानी है। प्लास्टिक की पाइप प्रेफरेबली। तो जैसे ही आसमान में लाइटनिंग होएगी, हाई पोटेंशियल आएगा, तो सारा चार्ज इस कॉपर की वायर के ऊपर आ जाएगा, रेड वाली के ऊपर, और ये सारा चार्ज ग्राउंड पे चला जाएगा। हमारी जो बिल्डिंग है वो सेफ रहेगी। बिल्डिंग विल बी सेफर। और इस बिल्डिंग के ऊपर ऊपर या इसके अंदर जो भी इंसान रहते हैं, उनकी लाइटनिंग की वजह से कभी भी डेथ नहीं होगी। इस तरह से ये, इसका नाम क्या बोला था टीचर ने? लाइटनिंग कंडक्टर इज ए सेफ्टी डिवाइस। ओके, लाइटनिंग कंडक्टर इज ए सेफ्टी डिवाइस। इस तरह से हमारी सारी असाइनमेंट भी कवर हो गई। जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया, प्लीज गिव द फीडबैक। वेव योर हैंड, वेव योर हैंड। अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छे। चलो, थैंक यू।